हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गोड़ी है ना। उससे संबंधित जितने भी वीवीआई पॉइंट बनेंगे, यानी लेखक परिचय के साथ साथ हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो हम लोग जो है पहले ही कह चुके हैं कि ये वीडियो जो अब हम लोग लगातार अपलोड करेंगे। तो जो दोस्त नए हैं तो कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर का लेखक कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ है। इसका निधन कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं जन्म स्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान है। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास स्थान कहाँ है? गुलेर ग्राम। कहाँ पे? गुलेर ग्राम। कौन सा जिला? कांगड़ा जिला। कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश। यानी मूल निवास स्थान क्या कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में गुलेर गांव में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम थे। क्या थे इनके पिता का नाम? पंडित शिवराम थे। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका शिक्षा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा, ठीक है, बचपन में जो है संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया और 1899 ईस्वी में जो है मैट्रिक का परीक्षा पास किए और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। ठीक है, 1901 ईस्वी में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर पास किए थे और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोला जाता है, विश्वविद्यालय से बीए किए थे। ठीक है, यानी 1899 में क्या किए थे? मैट्रिक किए थे। 1901 ईस्वी में क्या किए थे? इंटरमीडिएट पास किए थे और 1903 ईस्वी में वे बीए पास किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कार्य क्षेत्र, इनका जो कार्य क्षेत्र क्या क्या रहा? ठीक है, 1904 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर में खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह का अभिभावक, ठीक है, नाबालिग राजा जो है जय सिंह का अभिभावक के रूप में भी रहे। उसके बाद 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी चुने गए थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य भी रहे थे और उसके बाद मणिचंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे थे। यानी इसका जो कार्य क्षेत्र इतना सारा रहा। ठीक है, क्या क्या रहा? 1904 ईस्वी में मेयो कॉलेज में अजमेर के खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह का अभिभावक के रूप में भी काम किए। 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। BHU में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में भी काम किए। उसके बाद मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। इन सारा जो है ये सारा जिसका कार्य क्षेत्र रहा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। इन्होंने किस किस का जो संपादन किया था? कुछ पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। समालोचन, काशी नगरी, ठीक है, प्रचारणी पत्रिका, इन सभी पत्रिका का जो है ये जो है संपादन भी किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं इसका महत्वपूर्ण रचना। इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है? सुखमय जीवन है। ये सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था? 1911 ईस्वी में। बुद्ध का कांटा, कछुआ, धर्म आदि ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद पात्र परिचय। इस चैप्टर में जो है जो उसने कहा था पाठ का में जो है कुछ कैरेक्टर भी हैं, जिसको हम लोग पात्र बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है कि एक बालिका है ना, एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, है ना। एक बालिका जिसकी भेंट जो है कभी जो है लहना सिंह से हुआ था, जो वही बालिका है जिसका विवाह जो एक सूबेदार के साथ में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। उस लड़की का जो विवाह किससे हुआ था? सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। दूसरा कैरेक्टर है लहना सिंह। लहना सिंह जो है कहानी का मुख्य पात्र है। क्या है? कहानी का मुख्य पात्र है, जो 77 सिख राइफल में जो है एक जमादार के तौर पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, जो 77 सिख राइफल में जो है जमादार के पद पे काम कर रहे थे। दूसरा है हजारा सिंह। हजारा सिंह क्या है? एक सूबेदार है। ठीक है, हजारा सिंह क्या है? सूबेदार है।
आगे है बोधा सिंह। बोधा सिंह क्या है? हजारा सिंह का पुत्र है। बोधा सिंह क्या है? हजारा सिंह का पुत्र है। लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट साहब कौन है? सेना का एक उच्च अधिकारी क्या था? लेफ्टिनेंट साहब था। उसके बाद वजीरा सिंह। वजीरा सिंह क्या है? एक सैनिक है। वजीरा सिंह क्या है? एक सैनिक है। और कीरत सिंह। कीरत सिंह जो है लहना सिंह का भाई है। कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भाई है। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई। ठीक है, इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। इस पूरी कहानी का 3 भाग में क्या है? युद्ध का वर्णन है। एक अल्लाह उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये 5 भागों में विभक्त है। तो ये रहा लेखक परिचय के साथ साथ जो है कहानी का जो मुख्य पात्र का भी परिचय रहा। अब हम लोग इसके जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इनका मूल निवास स्थान जो गुलेर गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा और ग्राम गुलेर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताइए। तो गुलेरी जी का प्रमुख कहानी क्या है? ये है उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कटा उपयुक्त, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो गुलेरी जी जो है समालोचक, काशी नगरी और प्रचारणी पत्रिका का जो है संपादन किया था। आगे देख लेते हैं। आगे है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताइए। गुलेरी जी का प्रमुख निबंध कौन है? कछुआधर्म, डिंगल, संस्कृत की पिटरारी, है ना। उसके बाद ये सभी जो है गुलेरी जी का प्रमुख निबंध है। ठीक है, अगला सवाल है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? तो उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ये प्रेम पर बलिदान की कहानी। क्या है? प्रेम पर बलिदान की कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तो उसने कहा था कहानी में जो है लड़का जो है लड़की से क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई है। ठीक है, यही कहता है। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है? जब लड़का कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई है तो लड़की जो है धत कहकर जो क्या होता है वहाँ से भाग जाती है। अगला सवाल है किस पात्र ने कहा था कहानी में किस पात्र ने उससे कहा था कहानी में कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उस और क्या दिया है? उसने कहा था। ठीक है, वह मैंने कर दिया। तो यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह ने कहा था। अगला सवाल है छाबरी वाले शब्द का क्या अर्थ है? छाबरी वाले शब्द का क्या अर्थ है? खुमचे वाले। इसका सही जवाब क्या जाएगा? खुमचे वाले। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी की रचना है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था? तो उसने कहा था कहानी में जो अमृतसर शहर का जो चित्रण किया गया। अमृतसर कहाँ पे है? ये पंजाब में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह। अगला सवाल है लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? तो लहना सिंह का गाँव का नाम क्या था? मांझे था। क्या था? मांझे था। अगला सवाल है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। अगला सवाल है लहना सिंह की मृत्यु उसकी गोद में हुई, किसकी गोद में हुई? तो इसका सही जवाब है वजीरा सिंह के। ठीक है, अगला सवाल है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जो है लायलपुर में ज़मीन दिया था। अगला सवाल है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो है जर्मनी के सेना के साथ हुआ था। अगला सवाल है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो उसने कहा था कहानी जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है
लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है सिख राइफल के 77वें सिख राइफल में जमादार था। ठीक है, 77वें राइफल जमादार था। अगला सवाल है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है उसने कहा था में। क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था। ठीक है, इस कहानी में कहा गया है कि बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये कम पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जो है गुलेर गांव के मूल निवासी थे। अगला सवाल है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। अगला सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाए, कर्म प्रधान कहानी है। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो आए थे ये खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। उसके बाद उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ बिगड़ी से में कोले डाल, ये पंक्ति किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का है। ये कथन किसका है? सूबेदार हजारा सिंह का। अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। अगला चैप्टर कल हम लोग करेंगे, यानी तीसरा चैप्टर को। आज हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।